को ये विश्वास है कि ये सर जी हमारी मदद कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन पर जिसको मदद की ज़रूरत होती है वही संसाधन की व्यवस्था करके अपनी मदद के लिए इनको आमंत्रित कर सकता है। अन्यथा इनके पास एक ही साधन है, फोन। फोन ही एक साधन है जिसके माध्यम से वो आपको बता सकते हैं कि आप वहाँ चले जाओ। बहुत ज़्यादा अपना लेटर पैड दे सकते हैं कि हम इस पर लिखित दे देते हैं। अगर आप जाकर नहीं कर सकते हो तो फिर कैसे कार्य कर पाओगे? या तो फिर इनको लेकर जाओ, और लेकर जाओ तो लेकर यहाँ छोड़ कर भी जाओ। अगर अपना काम निकल गया वहीं छोड़ दिया तो ये कैसे आएंगे? तो कई समस्याएं जो इनके साथ में हैं, इसलिए मैं इनका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन पर भी ये लोगों की मदद कर रहे हैं। आज हम लोग भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है भ्रष्टाचार की, और ये अभी से नहीं शुरू हुई है, जब से ये दुनिया चालू हुई तब से शुरू हुई है। आज तक कोई भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सका। कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार? मुद्दा ये है, हम लोग भ्रष्टाचार से अगर जुड़े हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो ये समझना होगा कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कैसे करें। सबसे पहले इसकी शुरुआत खुद से करना होगा, खुद से ही करना होगा। कोई हमसे पैसा ऐसे ले नहीं सकता है, हम उसे देते हैं तब लेता है। तो पहले तो हम देनदार ही ना बने, और देनदार हम क्यों होते हैं ये भी एक समस्या है। भाई हम क्यों, अभी किसी थाने में ज़रूरत पड़ जाती है, अगर वहाँ कोई पुलिस वाला कहता है इतना पैसा दो तो तुम्हारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको जानकारी नहीं है कानून व्यवस्था की, तो आप क्या करोगे? पैसे दे दोगे, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, पैसे दे दोगे। तो देने का मतलब है पहले भ्रष्टाचारी आप हुए, क्योंकि आपने पैसा दिया। आपने दिया क्यों? क्योंकि आप मजबूर थे, आपको नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज नहीं है कि हम इसको पैसा क्यों दें। एक व्यक्ति है, उसको वर्दी दी गई है और वो वर्दी पहनकर थाने में बैठा है, तो फ्री में नहीं बैठा है, उसको सरकार पेमेंट देती है। सरकार पेमेंट अपने घर से नहीं देती है, ये अधिकारों की बात है। जब तक हम अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो हम भ्रष्टाचार में ही रहेंगे। भ्रष्टाचार से निकलने के लिए अपने अधिकारों को जानना होगा। तो जो पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, उनको जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह सरकार भी नहीं देती है, वो तनख्वाह हम ही लोग देते हैं। कैसे हम लोग देते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी माताएं बैठी सोचती हो कि हम तो दैया को वो दिए ना पैसा, ये बता रहे हैं कि हम पैसा देते हैं। तो जैसे हम लोग 10 रुपया खर्चा करते हैं तो 1 रुपया सीधा सरकार के अकाउंट में चला जाता है, ये टैक्स होता है। जैसे हम लोग 100 रुपया खर्चा करते हैं तो 10 रुपया चला जाता है। हम लोग महीनों में 10,000 खर्चा करते हैं तो हज़ारों रुपया चला जाता है। इस तरीके से जो पैसा सरकार के पास जाता है, केंद्र में जाता है, उसी से सरकारें चलती हैं, उसी से सारी व्यवस्थाएं लागू होती हैं, उसी से सरकारी विभाग के लोगों को तनख्वाह नियुक्त की जाती है। और इसलिए सरकारी विभाग पर लोग बैठे हुए होते हैं ताकि हमारा काम कर सकें। किस लिए बैठे होते हैं वहां पर? आज ये बलवीर जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर इस भार को संभाले हैं, इस जगह बैठे हैं, तो आप लोग इनसे उम्मीद ही लेकर आए हैं ना, इसीलिए तो भार संभाले हुए हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी होता है, चाहे पुलिस विभाग का हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, वो हमारी समस्याओं के लिए वहां बैठाया गया है, और हम अपनी समस्या उसके पास लेकर जाएंगे, उसका समाधान उसको करना पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है, हम वहां घूस नहीं देंगे। अगर वो मांगता है तो उसके लिए प्रदेश उपाध्यक्ष बलवीर सिंह यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा इतना छोटा संगठन नहीं है, ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बनाया गया है। अगर आपको लगता है कि बगैर पैसे दिए मेरा काम यहाँ होने वाला नहीं है, तो आप यहाँ से संपर्क करिए। बलवीर जी हैं, हम हैं, और तमाम सारे कार्यकर्ता हैं। जैसे जैसे अभी देखिए, पहली मीटिंग मैं अरेंज कर रहा हूँ इसकी,
एक जज्बा होता है समाज का काम करने के लिए, और ये जज्बा सबके अंदर नहीं होता है। ये जज्बा सबके अंदर नहीं होता। हजारों लोग आपको मिलेंगे, लेकिन समाज की लड़ाई लड़े ऐसे कुछ गिनत लोग मिलेंगे, और जो गिनत लोग होंगे उसमें भी पहचानना होगा कि ये वास्तविक में समाज का काम करना चाहता है या हमें गुमराह करने का काम कर रहा है। आज हम लोग अपने गांव में, आप माताएं बैठी हुई हैं, इतनी उम्र दराज है, और यहाँ लगभग सभी लोग इतने उम्र दराज बैठे हुए हैं। कितने चुनाव हुए होंगे, इतने चुनाव में कितनी वोटें आप लोगों ने डाली होंगी, कितने नेता चुने होंगे, कितने प्रधान चुने होंगे, कितने सांसद विधायक बने होंगे, लेकिन आप लोगों की दुर्दशा क्या बदली? नहीं बदली। उससे भी बदतर होती चली जा रही है, उससे भी बदतर होती चली जा रही है। कारण क्या है? कारण क्या है? एक प्रधान को हम चुन लेते हैं और वो जीत भी जाता है, उसके बाद वो मेरी नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? कारण है उसका, कारण ये है कि हम उसके सामने बोल नहीं पाते हैं। और बोल क्यों नहीं पाते हैं उसका भी कारण है। जिस समय चुनाव आता है तो चुनाव में लोग वोट के बदले नोट की बात करते हैं। कोई दारू में बिकता है, कोई साड़ी में बिकता है, कोई कपड़े में बिकता है। अगर हम अपने वोट को बेचने का काम करते हैं तो जो जीत जाता है, जब उसके सामने अपनी समस्या को लेकर जाते हैं तो क्या हमारी सुनेगा? वो कहेगा आपने वोट दिया नहीं, मैंने खरीदा है। आपने अपना वोट बेचा है। जब आपने अपना वोट बेचा है तो आपकी क्यों सुनेगा? तो ये भ्रष्टाचार किसने किया? हम लोगों ने किया। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। जब भ्रष्टाचार हम खुद ही कर रहे हैं तो हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं? तो सबसे पहले भ्रष्टाचार अपने अंदर से खत्म करो। वोट की ताकत को जानो। वोट की ताकत में कितनी ताकत होती है। हम लोग हजारों चुनाव होते हैं, यूं वोट डाल के चले आते हैं, हमें लगता है वोट का कोई महत्व नहीं है। एक जो प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, सांसद होता है, विधायक होता है, उसको मालूम होता है वोट की ताकत में कितनी बड़ी ताकत है। 5 साल वो राज करने के बाद जब दोबारा चुनाव आता है तो आपके पास फिर से आता है, ऐसे हाथ जोड़ता है, माता अब की बार समझ लो। क्यों कहता है वो? 5 साल जीतने के बाद नहीं आता है, लेकिन 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव आता है तो आपके फिर से हाथ जोड़ता है। क्यों जोड़ता है वो हाथ? क्योंकि आपके पास पावर है, उसका खत्म हो चुका होता है। उसके पास पावर कहां से आता है? हमारे पास से आता है। हाथ जोड़ जोड़ कर, पैर छू छू कर वो उस समय नहीं देखेगा आप कौन हो कौन नहीं हो। माता हो मेरी, अब की बार हमारी सुन लो। आप लोग मान जाते हो कि अब की बार मौका दे दो, दे दिया, जीत गए। फिर क्या पूछने आते? कभी नहीं पूछने आते। तो क्यों नहीं आते हैं? इसकी भी रखवाली हम लोगों को करनी होगी। अगर एक आदमी चाहे हम उसको झुका ले, नहीं झुकेगा। उसको दरवाजे, उसका गेट में नहीं भगा देगा। वो है नहीं, आज बिजी है, यहाँ है, वहाँ है। अगर हम जिस तरीके से चुनाव के समय में एक योजना प्लान करते हैं, आपस में बात करते हैं, अब की बात इसको दिया जाए, अब वो उन्होंने अच्छा काम किया, उसको एक लहर चलती। तो ये सूझबूझ हम लोगों के अंदर होनी चाहिए, और वो एकता चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी होनी चाहिए। हम अपने खेत में गेहूं बो देते हैं, अगर उसकी हम रखवाली ना करें तो गेहूं के हालात क्या होंगे बताइए? क्या वो फसल तैयार हो पाएगी? या तो गाय चर जाएगी, या खाद पानी नहीं डालेंगे तो सूख जाएगी। तो जो नेता हम चुनते हैं, अगर उसकी देख रेख भी हम नहीं करेंगे तो वो भी मेरी नहीं सुनेगा। तो जब जैसे कि हम खेत में गेहूं बीज डालकर तैयार करना चाहते हैं, वैसे ही हम नेता को भी वोट का बीज डाल के तैयार करते हैं। फिर उसके बाद उस पर नजर रखना हमारा ही काम है। जब हम उसको अपने दबाव में रखेंगे तो मेरी सुनेगा, और नहीं उसके वो हमारी नहीं सुनता है, बैठ गए तो कैसे सुनेगा? सुन ही नहीं सकता है। तो ये भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा इसीलिए बनाया गया है कि जिसको ये लगता है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, हम अकेले कैसे लड़े, तो इस संगठन से जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। और जितने लोग हम कह रहे हैं ना वो जुड़े जो अपने आप को सुख सुविधा में लीन समझते हैं, लेकिन जो परेशान लोग हैं वही जुड़े। हम उनकी परेशानी से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर हम लड़ने के लिए तैयार हैं तब तो जुड़े। वो उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तब तो जुड़े। ऐसे भी गांव के अंदर ऐसे ही लोग रहते हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो होते हैं
जो सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, लाखों रुपया हमको तनख्वाह मिल रही, वो अब किसी की बात क्यों सुनेंगे? वो कहते हैं हमारे भला से। दूसरे जो वो मीडियम लोग होते हैं फैक्ट्री जो चलाया करते हैं, वो भी ऊपर ही के लेवल में होते हैं, जिनके यहाँ हमारे जैसे लोग काम किया करते हैं, मजदूरी किया करते हैं, वो भी हमारा शोषण करते हैं, हमें सही वेतन नहीं देते हैं, ओवर टाइम का सही पैसा नहीं लगाते हैं, हमारे ट्रीटमेंट का पैसा नहीं देते हैं, हमारा बोनस नहीं देते हैं। हमको क्या देते हैं वो लोग? हमें सिर्फ यूज करते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। आज मीडियम क्लास में जो लोग होते हैं वो छोटे धंधे कर रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदे, कोई कुछ खरीदे, वो अपने में लगा हुआ कि हम ऊपर वाले के पास पहुंच जाए। सबसे थर्ड क्लास में हम लोग होते हैं, ना तो धंधा है, ना व्यापार है, ना बिजनेस है क्या? एक दूसरे की तरफ देखा करते हैं, कल कैसे खाना बनेगा ये सोचा करते हैं, बेटी की शादी करनी कैसे है ये सोचा करते हैं। कोई जबरदस्ती हमारे दरवाजे पे कब्जा किए ले रहा है, हम सोचा करते हैं, कर कुछ नहीं पाते। तो कर इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम इतना परेशान हैं, इतना मजबूर हैं, इतना लाचार हैं। ये व्यवस्था निर्माण की गई, इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ने का अभियान जारी रखे हुए हैं। इससे पहले बहुत सारी मीटिंगें यहाँ पे हुई होंगी, आप लोग आए होंगे। इसके आगे की मीटिंगें हो सकता है कि महीने में 1 मीटिंग यहाँ होगी, लेकिन महीने की 30 मीटिंग इसी क्षेत्र के अंदर हम लोग लगाने का प्लान कर रहे हैं। जैसा अभी बलवीर जी ने कहा है 1 तारीख तक कुछ करके दिखाएंगे, तो ये हकीकत उन्होंने कहा है। आज आप यहाँ आए हैं, कल हम आपके दरवाजे भी आएंगे आकर, हम आपका घर भी देखेंगे, दरवाजा भी देखेंगे, अगल बगल का सब कुछ पूरी स्थिति देखेंगे, और उसकी लड़ाई लड़ने के संकल्प ले लिया है हम लोगों ने। पूरी तरीके से जिंदा रहेंगे, लड़के मरेंगे, कुत्तों की मौत नहीं मरेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली वार्ता अगली मीटिंग में फिर होगी। जय हिंद, जय भारत।